एक्वास्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नमस्कार, मैं अंजलि रावत और आप देख रहे हैं न्यूज आफ्टर। पोर्ट ब्लेयर में भिखारियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। भिखारियों की संख्या बढ़ने से न केवल पोर्ट ब्लेयर की छवि खराब हो रही है, बल्कि इन भिखारियों से दुकानदार भी परेशान हो रहे हैं। लोगों को कहना है कि कुछ वर्ष तक पोर्ट ब्लेयर में इक्का दुक्का ही भिखारी थे, लेकिन आजकल भिखारियों की तादाद सैकड़ों में हो गई है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इन भिखारियों में सबसे अधिक रोहिंग्या मुसलमानों की है। लोगों का ये भी कहना है कि प्रशासन को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। प्रशासन को पता लगाने की जरूरत है कि इतनी संख्या में कहां से रोहिंग्या मुसलमान पोर्ट ब्लेयर में आ रहे हैं। नमस्कार, अभी हम लोगों के साथ है जीत सर, जो सीनियर स्पोक्सपर्सन है बीजेपी का। सर, हाल ही में बहुत सालों से देख रहे हैं कि अंडमान में जो अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स जो बेकर्स की तरह जो बाज़ार एरिया में घूमते हैं, और मेनली जो SBI बैंकों में आप देखेंगे हर समय ना कोई एक लेडी बच्चा लोगों के साथ में वो मतलब एक तरह का फोर्सफुली आज का दिन में हो गया है कि पैसा पूछने पब्लिक से। आपको क्या लगता है, कौन है ये? आप रिसेंटली एक ट्वीट भी करे थे इसके ऊपर में, तो बताइए सर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने मुझे एड्रेस किया भाजपा का प्रवक्ता। मैं ये जो मैटर है इसमें आउट ऑफ पार्टी लाइंस एक आइलैंडर के रूप में बात करना चाहता हूं। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज हम द्वीपों के बारे में सोचना है हमको। पॉलिटिकल इलेक्शन सामने है तो लोग उसको पॉलिटिसाइज कर देंगे। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि जो फ़ोटो ट्वीट में मेरा आया था वो किसी ने मुझे भेजा था। ITF के गेट का फ़ोटोग्राफ है। हम लोग टूरिज़्म को शोकेस कर रहे हैं, उनके गेट में आके ऐसे लोग बैठ जाते हैं जो भीख मांग रहे हैं। और आप अंडमान का किसी भी निवासी या किसी भी पुराने लोगों से पूछिए कि ये सब लोग क्या पहले से अंडमान में थे? नहीं था, भिखारी नहीं था अंडमान में। तो आज अभी कुछ दिनों से भिखारी दिखना शुरू हुआ। इनका आप अगर पूरा होलिया देखें तो इनका एक मंगोलियन लुक भी है इनका। तो इसीलिए हो सकता है मैं गलत हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि ये रोहिंग्या हो सकते हैं करके। देखिए, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लेम करके भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जब लोग आते हैं ना, इनके पास सारा तरह का कार्ड होता है। आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक अकाउंट, सब कुछ बंगाल से बन के आता है इनका। और मैंने जब पता किया तो एडमिनिस्ट्रेशन ने कई बार लिस्ट बना के बंगाल गवर्नमेंट को भेजा भी है। वहाँ से ये आ जाता है कि ठीक है सब कुछ। तो एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लेम करके कि ऐसे लोग कैसे आते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। ये हम आइलैंडर्स को सोचना है। हमको क्या करना है कि ऐसे जब लोग आते हैं इनको हम भीख ना दें। सबसे पहले तो इसमें एक रैकेट होता है, पूरा एक रैकेट चलता है। तो वो रैकेट के हिसाब से इन लोग काम करते हैं। कोई इनको अपॉइंट कर रहा है, ऐसा भी सुनने में था, मूवीज़ में भी देखते हैं हम लोग। ये भी हो सकता है ना कि उन लोग काम कर रहे हैं। अगर हम लोग आइलैंडर्स अगर डिसाइड कर लें कि इन लोगों को भीख नहीं देना है, तो अपने आप ये इनका मार्केट कम होगा, यहाँ से चले जाएंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन को तो जो करना करेगा ही, लेकिन हम लोगों का भी एक ये बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम लोग ऐसे लोगों को जब देखते हैं उनका फ़ोटो लेके सोशल मीडिया में सर्कुलेट करें, ताकि लोग अवेयर हो जाएं इन लोगों से। अभी आप देखिए, रिसेंट टाइम से जो चोरी होता है अंडमान में, ये सब चीज़ नहीं था। हमारे बचपन में ताला नहीं लगता था। मुझे याद है कि एक लॉक खरीदना तो सिर्फ एक 12 जनरल स्टोर में ताला मिलता था खरीदने के लिए, बाकी दुकानों में ताला ही नहीं रहता था, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ता था ताला का। लेकिन आज हम लोग घर से जब निकलते हैं ताला लगा के डबल चेक करता है कि हमारा घर लॉक है कि नहीं, CC कैमरा लगा के रखा हुआ है। ये सब चेंजेस क्यों आया? ये सब ऐसे लोगों के कारण आया ना, जो अवैध रूप से इंडिया में घुस के अवैध तरीके से डॉक्यूमेंट्स बना के यहाँ रहते हैं। तो मेरा द्वीपवासियों से अपील है कि आउट ऑफ पार्टी लाइंस आप इसको ले, और एक आइलैंडर होते हुए इन लोगों को ये भीख देना, इन लोगों को हेल्प करना, अगर ये कुछ चीज़ बेचने के लिए घूमते हैं और नहीं खरीदना, ऐसा सोशल बाइकआउट करेगा तो हम इस बहुत बड़ा इशू से बच सकते हैं। आप रिसेंटली सुना होगा कि अंडमान में ड्रग्स का बहुत
फैल रहा है। तो ये सब रातों रात कैसा हो रहा है? पता चलता है कि समुंदर में बह के चाइना टी के नाम से कुछ एमडी कुछ बोलते हैं ड्रग को, वो अंडमान बह के आता है। तो आपको मुझे तो देखो, मेरा सोचना है कि ये सब जो है एक प्लान्ड तरीके से हो रहा है कि ड्रग्स को अंडमान सी में भेज दो, डाल दो, ताकि फ्लोट होकर अंडमान आएगा। जैसे पंजाब में हुआ था, पंजाब में पाकिस्तान से ड्रोन के थ्रू उन लोग डालते थे या फिर फेंस के ऊपर से फेंक के देते थे। अब पंजाब में बहुत ज़्यादा ड्रग फैलना शुरू हुआ। सेम चीज़ अंडमान में भी ट्राई कर रहा है। इसमें एक इंटरनेशनल षड्यंत्र भी हो सकता है। ये सब चीज़ों से बचने के लिए पुलिस, ये सब का एक लिमिटेशन होता है। हम आइलैंडर्स को मिल के इसका सामना करना है। अगर हमको दिखता है कि कोई अगर ड्रग का बिजनेस करता है, कि हमें इमीडिएटली पुलिस को फ़ोन करना है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, मैं तो अफेक्टेड नहीं हूँ, मैं क्यों फालतू में पंगा लूँ। ये आपको सोचना है कि आज आप सोच रहे चीज़, लेकिन कल आपका बच्चा भी उसमें अफेक्ट हो सकता है। उनका टारगेट पूरा अंडमान का निवासियों का, पूरा आइलैंडर्स को देखते हैं। तो वो चीज़ से बचने के लिए हमको एक होना पड़ेगा, आउट ऑफ पार्टी लाइन्स। सिर्फ एक ही शब्द हमको याद रखना है कि हम आइलैंडर्स हैं। इसमें कोई बंगाली नहीं, कोई मलयाली नहीं, कोई तेलुगु नहीं, कोई तमिल नहीं। एक ही शब्द, हम आइलैंडर्स है। हम इस जो पूरा जो षड्यंत्र है उससे अपने आप को बचा लेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन तो साथ देगा, एडमिनिस्ट्रेशन का साथ 100% मिलेगा, क्योंकि जब से मैंने ट्वीट किया काफ़ी लोगों से मेरा बात हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में भी, उन लोग भी बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन कई जगह उन लोग भी हेल्पलेस है। यही मेरे को सर, जैसा आप बोले पब्लिक को सामने आना चाहिए इस जैसे देखने के लिए। सर, ऐसा कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं क्या, क्योंकि कोई बाहर से कोई एक आदमी आता है यहाँ अंडमान में रेसिडेंट के लिए आता है, तो उसको रहने के लिए कहीं ना कहीं शेल्टर चाहिए उसको, तो कम दाम के लिए कहीं ना कहीं में वही उनको शेल्टर मिल जाता है। तो वो भी प्रॉपर चेकिंग होना चाहिए आपकी तरफ से, प्रॉपरली उसका जो नियर पीपल है उनको भी देखना चाहिए कि सपोज़ वो अंडमान का आइलैंडर नहीं लगते हैं तो तुरंत पुलिस में कंप्लेंट करना चाहिए। और सर, दूसरा एक मैटर है सर, बहुत सालों से हम लोग भी देखते हैं कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी कोशिश तो कर रहे हैं सर, बट और क्या करने से इसको कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो कुछ पॉलिटिशियन ये सोचते हैं कि हमारा वोट बैंक बन रहा है। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स को जब तक आप सोच के, आप आज का वोट बैंक के बारे में सोच रहा, कल इनका पॉपुलेशन जब बढ़ जाएगा ना, आप कहीं का नहीं रहेगा, ये यहाँ का राजा रहेगा, आप इनके नीचे काम करेगा। आज वो आते हैं, ज़मीन एंक्रोच कर रहा है, आप उनको सपोर्ट करता है वहाँ पे लाइट पानी पहुँचाने के लिए। आप बताते हैं ना कि जो रहने के लिए कर देता है, इसमें 80% एंक्रोचमेंट में रहता है। इनका कोई एक टीम लीडर पहले पहुंच जाता है यहाँ पे, ज़मीन एंक्रोच करता है, फिर उनको बुलाता रहता है। और इसमें हमारे पॉलिटिशियंस अक्रॉस पार्टी लाइंस, मैं सिर्फ कोई पर्टिकुलर पार्टी को नहीं बोल रहा हूँ, अक्रॉस पार्टी लाइंस सारे बहुत ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो इनको मदद करते हैं, जो वोट बैंक के चक्कर में आज वो सोचते हैं कि 300 आदमी मेरा एरिया में आके रह गया, बस मेरा वोट बैंक बन गया। ये लोग किसी का वोट बैंक नहीं है। जब तक इन लोग यहाँ पे जमाव के बढ़ता रहेगा। कई एग्जाम्पल्स है असम में इन लोगों का एक कुछ एरियाज में बांग्लादेशी लोग जो आके बैठे, और आज उनका बीच का आदमी खड़ा हो गया इलेक्शन में। पिछले कुछ दिन पहले आपने टीएमसी का न्यूज़ में देखा होगा कि टीएमसी ने एक बांग्लादेशी सिटीज़न को टिकट दे दिया। ये चीज़ होगा अगर हम लोगों ने आज इसको नहीं रोका। क्या आप नहीं चाहते कि अंडमान का जो ज़मीन के लोग हैं वही लोग यहाँ पे आगे जाकर पॉलिटिक्स में रहे? आज आप अपना जो इमीडिएट फ़ायदा के लिए सोचते हैं, लेकिन फ्यूचर बहुत ख़राब है। ये आप लोगों को, आप मीडिया से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ को जितना हो सके इसको पब्लिसाइज करें, लोगों के बीच में एक अवेयरनेस लाएं। और अगर कोई पॉलिटिकल लीडर ऐसा करता है, वो पॉलिटिकल लीडर को बाइकआउट कीजिए ना। जनता के हाथ में सब कुछ है, जनता के हाथ में पावर है, उसको आप रोकने की कोशिश कीजिए कि आप ऐसे लोगों को यहाँ पे मत बसाइए। अब पहाड़ गांव, कार्बिन्स एरिया, ऐसा बहुत एरियाज है जहाँ पे एंक्रोचमेंट फल फूल रहा है, लेकिन इसको रोकेगा कौन? एडमिनिस्ट्रेशन जब कुछ एक्शन लेने जाता है, कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो उसको रोकने भी चले जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आउट ऑफ पार्टी लाइन्स ऐसे आइलैंडर बात कर रहा हूँ। सर, जैसा आपने एज आइलैंडर अब बात किया, और आपका थ्रू जो जिस तरह आप लोग बाइट दिया है, तो पब्लिक को ही मालूम होना चाहिए, क्योंकि पहले काम तो उन लोगों का होना चाहिए कि वो लोग आइडेंटिफाई हो और उनको
प्रॉपरली उनको बताना चाहिए कि कंसर्न डिपार्टमेंट को कि इस तरह में अननोन पर्सन हम लोग एरिया में के रहता है करके। होपफुली एक देखने के बाद पब्लिक भी मानेंगे और पब्लिक भी करेंगे इसका आगे। थैंक यू सो मच सर। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।